जब कोरमा, कढ़ाई और निहारी खाकर दिल भर जाए तो एक बार ये चिकन दो प्याज़ा बनाकर ज़रूर देखिएगा। इतनी मज़ेदार बन के तैयार होती है कि आप इसको दावतों में बनाना पसंद करेंगे। रोटी के साथ खाएं या शीरमाल ताफ्तान के साथ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो चलिए इसकी रेसिपी को देख लेते हैं। तो चिकन दो प्याज़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 600 ग्राम चिकन ले ली है। चिकन को हमने अच्छी तरह से धो लिया था और धोने के बाद मैंने इसको एक स्ट्रेनर में रख दिया था। अब मैंने चिकन को एक बोल में रख लिया है और इसके अंदर 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और यहाँ पर बड़े साइज़ के लेमन को मैंने इस तरह से आधा कट कर लिया था। तो लेमन जूस भी हम इसके अंदर निचोड़ देते हैं। 1/2 टी-स्पून में इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर भी 1/2 टी-स्पून इसके अंदर ऐड कर दी है। और इसके साथ ही अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 1/2 टी-स्पून कश्मीरी लाल मिर्च और 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च। काली मिर्चों को आप हवनदस्ते में कूट कर इसके अंदर ऐड कीजिएगा। इसके साथ ही 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर ले ली है कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी को भी मैंने तवे पे हल्का सा रोस्ट कर लिया था और कसूरी मेथी ऐड करके इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो चिकन के ऊपर हमने इस मसाले को बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट कर लेना है और चिकन के ऊपर इस मसाले को मैरिनेट करके हमने आधे घंटे के लिए ढककर छोड़ देना है। इतनी देर हम यहाँ पर इसका एक मसाला बना के तैयार कर लेते हैं। तो 1/4 कप कुकिंग ऑयल मैंने कढ़ाई में ऐड कर दिया है और इसके अंदर हम कुछ खड़े मसाले ऐड कर लेते हैं। तो 1 टीस्पून जीरा, 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 हरी इलायची, 3 लौंग, 1/2 टीस्पून साबित काली मिर्च और 1 छोटा सा तेज पत्ता हमने इसके अंदर ऐड करके 10 से 12 सेकंड इन खड़े मसालों को फ्राई कर लेना है। इसके साथ ही अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 3 मीडियम साइज की प्याज, जो इस तरह से मैंने स्लाइस में कट कर ली थी। प्याज ऐड करके अब प्याज को भी हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है। तो प्याज को हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस प्याज को हमने हल्का सा ट्रांसलूसेंट होने तक फ्राई कर लेना है। तो जब प्याज भी हमारी इस तरह से हल्की सी फ्राई हो जाए उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक ऐड करके लहसुन अदरक को भी मैं 10 से 12 सेकंड प्याज के साथ फ्राई कर लेती हूँ। तो जब लहसुन अदरक भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाए उसके बाद अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं टमाटर। तो मैंने यहाँ पर ले लिए हैं 2 बड़े साइज के टमाटर। अगर आपके पास मीडियम साइज के टमाटर हो तो 3 टमाटर आप इसके अंदर ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो टमाटरों के छिलकों को उतारने के बाद हमने टमाटरों को इस तरह से छोटे छोटे से क्यूब्स में कट कर लिया था। तो टमाटर भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। इस तरह से टमाटर बहुत ही जल्दी से इसके अंदर घुल जाएंगे और इसके छिलके ऊपर नज़र नहीं आएंगे। तो टमाटरों को भी हम इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसके साथ ही इसमें हम कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। तो 1/2 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। नमक चिकन को मैरिनेट करने में भी ऐड किया था। 1/2 टीस्पून लाल पिसी हुई मिर्चें ऐड कर दी हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है। 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर दी है। 1 टीस्पून मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ धनिया पाउडर और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर ले ली है 1/2 टीस्पून लाल कुटी हुई मिर्चें। तो कुटी हुई मिर्चें भी ऐड कर दी हैं। इन सारे मसालों को ऐड करके हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ी देर पकाने के बाद इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको मिक्स करके इसको हम कवर करके लो फ्लेम पर 15 मिनट तक छोड़ देते हैं ताकि टमाटर और प्याज इसके अंदर पूरी तरह से घुल जाएं। तो देखिए यहाँ पर प्याज और टमाटर इसमें सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इसको भून लूँगी तो ये टमाटर प्याज बहुत अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाएंगे। तो इस मसाले को बहुत अच्छी तरह से भूनने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं चिकन, जो हमने पहले ही मैरिनेट करके रख ली थी। तो चिकन ऐड करके चिकन को भी हमने इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और चिकन के साथ हमने इस मसाले को एक बार और भून लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको याद दिलाती चलूँ, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अगर रेसिपी अच्छी नहीं लग रही है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। इसके अंदर हम आधा ग्लास पानी ऐड कर देते हैं और पानी ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको मैं कवर करके लो फ्लेम पर तकरीबन 20 मिनट तक छोड़ देती हूँ ताकि चिकन भी अच्छी तरह से गल जाए। तो इतनी देर हम दही का एक मिक्सचर बना के तैयार कर लेते हैं। तो मैंने एक बोल के अंदर 5 टेबल स्पून दही ले लिया है। दही के अंदर मैं ऐड कर देती हूँ घर की फ्रेश मलाई। तो तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसके अंदर घर की फ्रेश मलाई ऐड कर दी है। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम हो तो वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो मलाई ऐड करने के बाद अब हमने इसमें कुछ मसाले ऐड करने हैं। तो मैंने यहाँ पर ले ली है साबित काली मिर्चें, जो इस तरह से हमने कूट ली थी, जो हमने चिकन को मैरिनेट करने में भी ऐड की थी। तो 1/2 टीस्पून साबित काली मिर्चों को कूट कर ऐड कर दिया है। 1/2 टीस्पून भुना कुटा जीरा ऐड कर दिया है। 1/2
टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर दी है और इन मसालों को दही के अंदर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। हमने इसको इतना मिक्स कर लेना है कि दही की सारी गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं और स्मूथ सा दही बनकर तैयार हो जाए। और इतनी देर में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा चिकन भी अच्छी तरह से गल चुका है, टेंडर हो चुका है। तो इसको एक बार हमने भून लेना है। तो हमने इसको इतना भून लेना है कि इसका सारा पानी खुश्क हो जाए और साइडों से ऑयल ऊपर आ जाए। और भूनने के बाद अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ दही वाला मिक्सचर। तो हमने गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है और दही वाले मिक्सचर को हम इस मसाले के अंदर पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद हमने इसका मीडियम फ्लेम करना है, नहीं तो दही फट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया है और अब हमने इस मसाले के साथ दही को अच्छी तरह से पका लेना है। एक बार आप अपने घर में ये चिकन दो प्याज़ा बनाकर ज़रूर देखिएगा। आपको इतना पसंद आएगा कि आप इसको बार बार बनाना पसंद करेंगे और अपने घर की दावतों में आप इसको बनाएंगे। तो देखिए इस मसाले को अच्छी तरह से हमने भून लिया है और भूनने के बाद अब आपको जितनी भी इसके अंदर ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से आप इसके अंदर पानी ऐड कर सकते हैं। तो बस मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ही पानी ऐड कर दिया है और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर ले ली हैं हरी मिर्चें। तो ये मिर्चें ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती हैं। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर शिमला मिर्च ले ली है और 2 मीडियम साइज की प्याज को हमने इस तरह से मोटे मोटे से स्लाइस में कट कर लिया है। तो ये चिकन दो प्याज़ा एक बार इस तरह से ज़रूर बना के देखिएगा। ये दोनों चीज़ें ऐड करके अब मैंने इनको भी अच्छी तरह से मसाले के अंदर मिक्स कर लिया है। इसके साथ ही अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो हरा धनिया भी ढेर सारा आप इसके अंदर ऐड कीजिएगा और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद इसको कवर करके लो फ्लेम पर मैंने 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था। इस तरह से सरफेस पर सारा ऑयल आ गया था। तो यहाँ पे हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार चिकन दो प्याज़ा बनकर तैयार हो चुका है। तो अगर आपको चिकन दो प्याज़ा की ये मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा। फेसबुक, टिकटॉक या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।